क्या हो अगर आपको गुलाम बना लिया जाए। और तुम तो जानते ही हो कि पहले गुलामों की जिंदगी कैसी होती थी। नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। पहले के जमाने में गुलामों के साथ बहुत ही ज्यादा बदतर सलूक किया जाता था, जानवरों से भी बदतर। मानो ये गुलाम कोई चीज हो जिनसे सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकलवाया जाता था। यहाँ तक कि कई कई दिनों तक इनको खाना भी नसीब नहीं होता। कई कई दिनों तक खाना और पानी ना मिलने की वजह से कई गुलाम तो मारे भी जाते थे। इस क्रूरता भरे गुलामी से जीने से अच्छा था मर जाना। लेकिन ना ही तुम मर सकते थे और ना ही जी सकते थे, क्योंकि तुम्हारे लाइफ की डोर उसके हाथों में होती थी जो तुम्हें खरीदता था। तो अब तुम्हारा मालिक तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। वो चाहे तो तुम्हें जिंदा रखे या फिर उसी समय खरीद कर तुम्हें मार डाले। कोई भी बोलने वाला नहीं था। ये थी गुलामों की जिंदगी और ऐसा था वो दौर। बट यहीं पर तो एक ट्विस्ट है। तुम्हें गुलाम तो बनाया जाएगा लेकिन तुम्हारे साथ कुछ और ही सलूक किया जाएगा। अगर मैं तुमको कहूँ कि खाने के तौर पर तुम्हारे सामने वो सारी चीजें परोसी जाएंगी जो उस वक्त हर एक स्लेव का सपना होगा, जैसे काजू बादाम, दूध, दही, मीट, मछली, फल वगैरह। यानी वो सारी हेल्दी चीजें जो आपके सेहत को तंदुरुस्त रखे। साथ में तुम्हें समय समय पर डॉक्टर के पास ले जाया जाए तुम्हारा चेकअप करवाने के लिए, ये पता करने के लिए कि तुम्हारा हेल्थ सही है या फिर नहीं। अगर नहीं तो तुम्हारा ध्यान पहले से भी अच्छे से रखा जाएगा और तुम्हें रहने के लिए एक अच्छा खासा सेपरेट रूम भी दिया जाएगा। और इस सब के बदले तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। बस तुम्हें हर रोज एक लेडी को प्रेग्नेंट करना है। तो अब बताओ, इतना सब सुनने के बाद क्या तुम गुलाम बनना चाहोगे? मुझे पता है कि तुम में से 100 में से तो 90% गुलाम बनने के लिए तैयार हो। 90s के दशक में ब्राजील में साओ पाउलो स्टेट के एक गांव में, जिसका नाम था सोरोकाबा, 1828 में एक ब्लैक फैमिली के घर, ब्लैक फैमिली क्या ही कहूँ, वो लोग भी तो गुलाम ही थे और गुलामों की कोई फैमिली नहीं होती। खैर, उन गुलामों में से एक बच्चे ने जन्म लिया जिसके पेरेंट्स ने बड़े ही प्यार से अपने बच्चे का नाम रॉक जॉर्ज फ्लोरेंसियो रखा। बट ये था तो एक गुलाम का ही बच्चा, इसलिए जब फ्लोरेंसियो बड़ा हुआ तब फ्लोरेंसियो को फ्रांस के एक जमींदार जिसका नाम था कुन्हा बियोनो, फ्लोरेंसियो को एक मेले में इसी बंदे के हाथों बेच दिया गया। और शायद तुम्हें पता हो या फिर ना हो, उस समय जब भी कोई गुलाम खरीदा या बेचा जाता था और जब जब उस गुलाम का कोई नया मालिक बनता था तब तब उस गुलाम का नाम उसके नए मालिक द्वारा बदल दिया जाता था। और यहाँ पर भी कुन्हा बियोनो द्वारा फ्लोरेंसियो को एक नया नाम मिला, पाटा सेका, जिसका अर्थ था सूखा पैर। दरअसल जैसे जैसे फ्लोरेंसियो बड़ा होता गया वैसे वैसे फ्लोरेंसियो की जो शरीर की कद काठी थी वो बढ़ती चली गई। यानी कि फ्लोरेंसियो को जब बेचा गया था तब फ्लोरेंसियो की लंबाई 7 फीट 2 इंच थी और इसकी वजन करीब 150 केजी, जो कि एक नॉर्मल स्लेव से फ्लोरेंसियो अलग, तंदुरुस्त, मजबूत और सेहतमंद दिखता था। इतना तंदुरुस्त और इतना ज्यादा लंबाई होने की वजह से फ्लोरेंसियो का जो पैर था वो थोड़ा सिलेंड्रिकल था और इसके पैर के सिलेंड्रिकल होने की वजह से ही कुन्हा बियोनो ने इसका नाम सूखा पैर रख दिया, यानी कि पाटा सेका रख दिया। अब वही बात करें पाटा सेका के मालिक की, यानी कि कुन्हा बियोनो की, तो इसका पाटा सेका के साथ संबंध काफी अच्छे थे। यानी कि ये पाटा सेका को एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करता था। आगे चल करके कुन्हा बियोनो ने पाटा सेका को एक काम सौंपा और वो काम था अलग अलग महिलाओं से पाटा सेका को बच्चे पैदा करने का, क्योंकि पाटा सेका के मालिक को लगता था कि जैसा इसका फिजिक है इसके जैसे इसके बच्चों के भी फिजिक होंगे। लेकिन उसका बच्चे पैदा करवाने का मेन मकसद ये था पाटा सेका द्वारा ज्यादा से ज्यादा गुलाम पैदा करवाना। और आगे चल करके जब वो गुलाम बच्चे बड़े होंगे तब या तो उनको बेच दिया जाता था या फिर उनसे काम लिया जाता था। पाटा सेका ये सब करना नहीं चाहता था बट फोर्सफुली पाटा सेका से ये काम करवाया जाता था। और आगे चल करके पाटा सेका के अलग अलग महिलाओं और लड़कियों द्वारा 200 से भी ज्यादा बच्चे हुए, यानी अप्रोक्स 249 बच्चे हुए। और इसी की वजह से आगे चल करके पाटा सेका का नाम बदल करके ब्रीडर पाटा सेका रख दिया गया। खैर, आगे चल करके जब ये बच्चे बड़े हुए तो या तो इनको स्लेव के तौर पर बेच दिया जाता था या फिर इनसे काम लिया जाता था। बट कहा यह जाता है कि पाटा सेका अपने बच्चों को गुलाम नहीं बनने देना चाहता था। पाटा सेका तो खुद ही गुलाम था तो इसकी कहां से चलती। लेकिन हाँ, जब तक वो बच्चे पाटा सेका के साथ रहे थे तब तक पाटा सेका ने उनको पढ़ना सिखाया, लड़ना सिखाया, जिंदगी कैसे जी जाती है जीना सिखाया। और एक वक्त ऐसा भी आता था कि उन बच्चों को बेच दिया जाता था। बाय द वे, पाटा सेका के इसी काम की वजह से, यानी कि बच्चे पैदा करने की वजह से, इससे कोई और काम नहीं करवाया जाता था। इसकी हेल्थ की हर हफ्ते चेकअप भी करवाई जाती थी। खाने को काफी हेल्दी चीजें भी मिलती थी। यहाँ तक कि इसे बाकी गुलामों से अलग रखा जाता था, यानी कि इसे एक अच्छा खासा सेपरेट रूम भी मिला हुआ था।
ब्राजील में ही रहते हुए 1958 में करीब 130 साल की उम्र में पाटासेगा बेड पर ही सोए सोए मर गया। और जिस वक्त पाटासेगा मरा उस वक्त पाटासेगा की पूरी फैमिली वहाँ पर मौजूद थी। वही बात करें कि पाटासेगा की शादी हुई थी या नहीं, तो पाटासेगा ने पमीरा नाम की एक लड़की से शादी करी थी और इनकी मुलाकात तब हुई थी जब पाटासेगा मेल बॉय के रूप में बाहर काम के लिए गया था। अब जैसा कि तुमने देखा होगा कि ये ब्लैक लोग करीब करीब हर एक देश में देखने को मिल जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले ज्यादातर ब्लैक लोगों को ही गुलाम बनाया जाता था। इनफैक्ट ये गुलामी इन्हीं से तो शुरू हुई थी। ये ब्लैक लोगों को गोरे लोग खरीदते और अपने साथ अलग अलग देशों में लेकर के जाते और यही कारण है कि ये ब्लैक लोग करीब करीब हर एक देश में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में तो इनकी मदरलैंड साउथ अमेरिका ही है, यानी कि ब्राजील। ब्राजील से ही तो ये स्लेवरी स्टार्ट हुई थी और ब्राजील से ये स्लेवरी के तौर पर पाटासेगा नाम प्रसिद्ध था। और मेरे ख्याल से पाटासेगा सच में एक लकीएस्ट स्लेव था। अदरवाइज इन गुलामों के साथ सच में क्या क्या होता था, ये बात डिटेल में जानने के बाद मैं सच बोलता हूँ कि तुम्हारा दिल दहल जाने वाला है। इनफैक्ट हो सकता है कि मैं इस स्लेवरी वाले टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो भी लेकर के आ जाऊँ, बट फिलहाल के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।